एक दिन नारद जी विष्णु लोक को जा रहे थे। रास्ते में एक संतानहीन दुखी आदमी मिला। उसने नारद जी की खूब प्रशंसा की। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्हें खुश देखकर उस आदमी ने कहा, नारद जी, आप चाहें तो क्या संभव नहीं। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो मुझे संतान प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, मैं भगवान श्री हरि के पास जा रहा हूं। उनसे तुम्हारा मनोरथ बताऊंगा। उनकी जैसी इच्छा होगी लौटते हुए बताऊंगा। नारद ने भगवान से उस व्यक्ति के संतान सुख के लिए कहा तो प्रभु ने यह कहते हुए टाल दिया कि उसके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म ऐसे हैं कि अगले कई जन्मों तक उसे संतान नहीं होगी। अब नारद जी क्या कहते। उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जाना भी उचित नहीं समझा। रास्ता बदलकर निकल लिए। इतने में एक दूसरे महात्मा भी विष्णु लोक के लिए उधर से निकले। उस व्यक्ति ने उनसे भी संतान के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आशीर्वाद दिया और 9 महीने बाद उसके घर में संतान पैदा हुई। कई साल बाद वह व्यक्ति फिर नारद जी से टकराया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, नारद जी बोल पड़े, भगवान ने कहा है तुम्हारे अभी कई जन्म संतान होने का योग नहीं है। इस पर वह व्यक्ति हंस पढ़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा, एक महात्मा के आशीर्वाद से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। नारद को भगवान पर बद्धा क्रोध आया कि व्यर्थ ही वह झूठ बोले। यदि मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा दे देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती। वह तो किया नहीं, उलटे मुझे झूठा और उस दूसरे महात्मा से भी छोटा सिद्ध कराया। नारद कुपित होते हुए विष्णु लोक में पहुंचे और कटु शब्दों में भगवान से अपने मन की बात कह डाली। भगवान ने नारद को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें इसका उत्तर कुछ दिनों बाद दूंगा। नारद वहीं ठहर गए। बोला, उत्तर लेकर ही जाऊंगा। एक दिन भगवान ने कहा, नारद, लक्ष्मी बीमार हैं, उसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए। तुम जाकर किसी से मांग लाओ। नारद लोक घूमते रहे, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए अपना कलेजा देने वाला न मिला। अंत में उस महात्मा के पास पहुंचे जिसके आशीर्वाद से पुत्र हुआ था। उसने भगवान की आवश्यकता सुनते ही तुरंत अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। उसकी मृत्यु हो गई। नारद ने उसका कलेजा ले जाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए कलेजा दे सकता है उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूं। तुम्हारी अपेक्षा उसे मैंने संतान के वरदान का श्रेय क्यों लेने दिया, उसका कारण समझो। जब कलेजे की जरूरत हुई तब तुमने अपना कलेजा निकाल कर नहीं दिया। तुम भी तो भक्त थे। तुम दूसरों से मांगते फिरे और उस महात्मा ने बिना आगा पीछे सोचे तुरंत अपना कलेजा दे दिया। त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूं और उसी अनुपात से उन्हें श्रेय देता हूं। नारद ने लज्जा से सिर झुका लिया। श्रीहरि उनके साथ उस महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें जीवित कर दिया।